बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। यूपी टेस्ट सीरीज़ के तहत आज हम आपके लिए एक और सवालनामा लेकर आए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। आज का पहला सवाल है, तज़किरा गुलशन बेखार का मुसन्निफ़ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता। अगला सवाल, इनमें से किसने सफ़रनामा नहीं लिखा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, एहतिशाम हुसैन। अगला सवाल, इकबाल के वो कौन से उस्ताद थे जिन्होंने इकबाल की वजह से शम्सुल उलमा का खिताब मिला था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, आज़ाद। अगला सवाल, किसने मिरासले को मुकालमा बना दिया? इसके मानी है कि किसने दूरी को कम कर दिया। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, गालिब। इनके लिए कहा जाता है कि जब इन्होंने खतूत लिखे, जब इन्होंने ख़त लिखना शुरू किया तो इन्होंने इस अंदाज़ में ख़त लिखे कि इन्होंने मिरासले को मुकालमा बना दिया। ऐसा लगता है कि दो शख्स आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर रहे हों। अगला सवाल, बाग़ बहार किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2, मीर अमन। अगला सवाल, अकबर के दौर का ब्रज भाषा का मशहूर शायर कौन था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, अब्दुर्रहमान ख़ान ख़ाना। ये जो हैं ये क्या थे? ये इनके 9 रत्नों में से हैं। जो 9 रत्न थे उनमें से एक बादशाह थे, ये शायर थे। और ये किस भाषा के शायर थे? ये ब्रज भाषा के शायर थे। किसके? ब्रज भाषा के। अगला सवाल, ज़ैल में कौन सा नॉवेल प्रेमचंद का है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, गौदान। अगला सवाल, नज़्म में कौन सी सिंध दास्तान से करीब है? मरसिया, कसीदा, मसनवी, हाइको। सॉरी। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मसनवी। ये एक तवील नज़्म होती है। अगला सवाल, रिवायत और बगावत किस सिन्फ़ तसनीफ़ है? किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1, सिकंदर अली वाजिब। ये जो है ये इनकी एक कैसी किताब है? तनकीदी किताब है। अगला सवाल, गुबारे खातिर क्या है? सब जानते हैं इसका जवाब। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, गुबारे खातिर क्या है? खतूत का मजमुआ। अगला सवाल, शुआए उम्मीद किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, इकबाल। अगला सवाल, रीछ का बच्चा किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है? मरसिया, कसीदा, खतूत का मजमुआ या नज़्म? तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4, नज़्म। ये बच्चों के लिए लिखी गई एक तालीमी नज़्म है। कैसी है? तालीमी नज़्म है, बच्चों के लिए लिखी गई है। अगला सवाल है, इसी मज़मून का खुलासा लिखने से क्या मुराद है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, तशरीह करना। यानी कि किसी चीज़ का निचोड़ लिखना या फिर उसका मरकज़ी ख़याल जब हम लिखते हैं तो वो तशरीह कहलाता है। अगला सवाल, सहरुल बयान के लफ्ज़ी मानी क्या हैं? सहरुल बयान क्या है? ये एक मसनवी है मीर हसन की। और इसके लफ्ज़ी माने क्या हैं? तो इसके लफ्ज़ी माने हैं बयान का जादू।
ऑप्शन 2 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। सॉरी। अगला सवाल, मीर के कलाम की शरह किसने की? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शमशुर रहमान फारूकी। अगला सवाल, नज़्म गिलहरी किसकी तसनीफ़ है? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 1 सिकंदर अली वाजिद। और इकबाल की एक नज़्म है, वो कौन सी है? वो है गिलहरी और पहाड़ और एक गिलहरी। ये 9th या 10th क्लास में है, ये बहुत मशहूर नज़्म है। तो इसमें पहाड़ और गिलहरी ये दोनों आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। और सिर्फ ये जो है गिलहरी ये किसकी है? ये सिकंदर अली वाजिद की। अगला सवाल, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का ताल्लुक़ किस ओहदे से था? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इकबाल के अहद से था। अगला सवाल, जब हम किसी मौज़ू पर बाहमी तौर पर इज़हार ख़याल करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑप्शन 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा मुबाहिसा। इसे हम मुबाहिसा कहते हैं। यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा अफराद किसी ख़ास मौज़ू पर बाहमी तौर पर क्या करते हैं? गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मुबाहिसा। अगला सवाल, मसनवी सहरुल बयान किसकी तसनीफ़ है? अभी हमने सहरुल बयान के लफ्ज़ी माने देखे थे, क्या थे? बयान करना। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है ये किसकी मसनवी है? ये सवाल हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। ये इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मीर हसन की। अगला सवाल, गालिब की ज़बान हयातियात कार गालिब किसने लिखी? ये सवाल भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हाली। अगला सवाल है तशबीह किस सिन्फ़ सुकून का जुज़ है? तशबीह किस सिन्फ़ सुकून का जुज़ है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 कसीदा। कसीदा में और इसके क्या क्या अज्जा होते हैं? गुरेज़, मधा और हिजो। ये किसके जुज़ होते हैं? ये अज्जा हैं, ये कसीदे के अज्जा हैं। अगला सवाल, कफन किसका अफसाना है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रेमचंद। अगला सवाल, जब मैं तालिबे इल्म था ये सबक किसने लिखा? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 सूज़े वतन। ये इनका पहला क्या है? अफसाना है। कब शाया हुआ था? 1908 में। और कुछ वक्त के बाद अंग्रेज़ी हुकूमत ने इस पर क्या लगा दिया था? पाबंदी लगा दी थी। अगला सवाल, मसनवी निगार की निशानदेही कीजिए। इसमें से मसनवी निगार कौन है? हमें वो बताना है। हम जानते हैं कि मीर हसन जो हैं वो क्या हैं? मसनवी निगार है। ऑप्शन 4 जो है वो इसका क्या हो जाएगा? दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ख़त में अलक़ाब किसे कहते हैं? इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2 वो फ़िक्रा जो मकतूब आलिया को क्या करे? ज़ाहिर करे। अगला सवाल, कौमी तराना कितने सेकंड में गाया जाता है? बहुत ही आसान और अच्छा सवाल है। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 3 4 52 सेकंड में ये गाया जाता है। और ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला सवाल, कुंदन किसका मज़मून है? कुंदन किसका मज़मून है? ऑप्शन 1 जो है इसका दुरुस्त जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, फिराक गोरखपुरी का अक्सर हिस्सा किस शहर में गुजरा?
اس کا درست جواب ہے آپشن 2 دہلی، کیونکہ یہ کافی لمبے عرصے تک دہلی یونیورسٹی میں استاد کے عہدے پر رہے اور یہیں ان کا زیادہ تر وقت گزرا۔ اگلا سوال، ڈاکٹر عبدالکلام کو کس سن میں پدم بھوشن ملا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 1981 1981 میں۔ یہ تو تھا پدم بھوشن، اس کے بعد پدم وبھوشن ہوتا ہے ایک۔ پدم وبھوشن ایک ان کو یہ ایوارڈ بھی ملا تھا، اور یہ کب ملا تھا؟ 1990 میں۔ اس کے بعد یہ بھارت رتن کے لیے بھی ان کا انتخاب کیا گیا تھا، تو یہ کب کیا گیا تھا؟ 1997۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ انہیں پدم بھوشن کب ملا تھا؟ انہیں پدم بھوشن ملا تھا 1981 میں، پدم وبھوشن ملا تھا 1990 میں، اور بھارت رتن انہیں ملا تھا 1997 میں۔ اگلا سوال، درخواست کے کیا معنی ہیں؟ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن 1 عرضی۔ جب ہم کسی سے قاعدے میں، ادب میں اپنی بات کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، عرضی درخواست کرتے ہیں، تو اسے ہم کہتے ہیں عرضی کرنا۔ جب ہمیں کسی سے چھٹی لینی ہوتی ہے یا کسی چیز کی پرمیشن لینی ہوتی ہے، اجازت مانگنی ہوتی ہے، تو ہم ادب اور قاعدے کے لحاظ سے جو درخواست لکھتے ہیں اس کے معنی ہے کہ کسی سے اپنی بات کے لیے کیا کرنا؟ عرضی کرنا۔ اگلا سوال، جدید نظم کی ترقی کے لیے کس انگریز افسر نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 جان ڈی۔ اگلا سوال، عصمت سبکتگین نے دوزخی کے عنوان سے کس کا خاکہ لکھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 4 اپنے شوہر کا خاکہ انہوں نے لکھا تھا۔ اگلا سوال، سب رس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 2 عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر سب رس لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، اردو میں ناول نگاری کی داغ پہل کس نے ڈالی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 ڈپٹی نذیر احمد۔ ان کا ناول ہے میرات العروس، جو کب شائع ہوا تھا؟ 1869 میں۔ اگلا سوال، پریم چند کا اصل نام کیا تھا؟ پریم چند کا اصل نام تھا دھنپت رائے۔ آپشن 3 جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ درست جواب ہے۔ سر سید اور دو لیڈر اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ سر سید اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ اس کا درست جواب ہے شبلی، آپشن 1۔ اگلا سوال، بحیثیت مزاح نگار کون مشہور ہیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 3 پطرس بخاری۔ اگلا سوال، تاریخ ہندوستان کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن 1 ذکاء اللہ۔ اگلا سوال اور اس سوال نامے کا آخری سوال، اردو کا باغی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن 2 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے اختر علیمان، کیونکہ انہوں نے غزلیں بھی لکھی ہیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں، دونوں انہوں نے لکھی ہیں، اس لیے انہیں اردو کا کیا کہا جاتا ہے؟ باغی شاعر کہا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں بچوں کہ آپ کو یہ سوال سمجھ میں آ رہے ہوں گے
اور یہ آپ کے امتحان کے لیے، آپ کے امتحان کے سبب سے آپ کے لیے کہیں نہ کہیں فائدہ مند اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ کیا ہوتا ہے کئی بار ہمیں چیزیں یاد نہیں ہوتی، لیکن جب ہم کوشچن کی سوال کی شکل میں اسے کئی بار حل کر چکے ہوتے ہیں اور جب وہ ہمارے سامنے سوال نامے میں یا ایگزام کے امتحان کے وقت ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو فوراً ہمارے مائنڈ میں کلک کر جاتا ہے کہ اس کا یہ آنسر ہوگا۔ جب وہی شکل میں وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں چیزیں جلدی یاد آ جاتی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ہم کہ آپ کے لیے یہ جو ٹیسٹ سیریز چلائی جا رہی ہے آپ کے امتحانات کے لیے کہیں نہ کہیں کارآمد ثابت ہوگی۔ شکریہ۔